इमेजिन कीजिए एक ऐसा बैटलफील्ड जहां आसमान बादलों से नहीं बल्कि लाखों गाइडेड मिसाइल्स से काला हो गया है। एक ऐसे वॉरियर्स की सेना जो सिर्फ एक संस्कृत मंत्र से न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं, और एक ऐसा राजा जिसके 10 सिर उसकी 10 अलग साइंसेज और वॉर टैक्टिक्स की मास्टरी दिखाते हैं। ज्यादातर लोग रामायण को सिर्फ एक प्रिंस और प्रिंसेस की रेस्क्यू स्टोरी समझते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे एडवांस्ड टैक्टिकल वॉरफेयर थी। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस से लेकर इनविजिबल कॉम्बैट तक लंका का ये महायुद्ध एक एपोकैलिप्स था। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे रामायण के टॉप 7 सबसे डेडलिएस्ट बैटल्स। और जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि वो आखिरी मुकाबला सिर्फ एक ड्यूल नहीं था, वो एक ऐसी जंग थी जिसने पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया था। लंका की मुख्य जंग से पहले जनस्थान में एक ऐसी दहशत मची जिसने सबको हैरान कर दिया। भगवान राम वनवास में थे जब उन्हें अचानक 14,000 खतरनाक राक्षसों ने घेर लिया, जिनका नेतृत्व खर और दूषण कर रहे थे। एक बार और सोचिए, अकेला एक इंसान और सामने 14,000 राक्षस। ज्यादातर लोग इसे एक सुसाइड मिशन कहेंगे, लेकिन यह पहली बार था जब दुनिया ने राम की आर्करी का असली स्केल देखा। राम ने यहां गंधर्व अस्त्र का इस्तेमाल किया, एक ऐसा वेपन जो मास इल्यूजन, भ्रम पैदा करता है। राक्षस इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्हें एक दूसरे में ही राम दिखने लगे और वो आपस में ही लड़ बसने लगे। सिर्फ 72 मिनट्स में, यानी एक मुहूर्त में, सारे 14,000 राक्षस ढेर हो चुके थे। ये रावण के लिए एक सीधा मैसेज था, शेर जाग चुका है। लेकिन अगर राम अकेले हजारों को मिनटों में खत्म कर सकते थे, तो लंका की जंग इतने दिन क्यों चली? इसका जवाब है हमारा अगला वॉरियर। अब ये जंग राक्षसों से हटकर वानरों के इंटरनल पावर स्ट्रगल पर आ गई। वाली वर्सेस सुग्रीव। वाली कोई आम वॉरियर नहीं था, उसके पास एक डिवाइन बून था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति वाली में चली जाएगी। मैथमेटिकली उसे कोई हरा ही नहीं सकता था। यहां तक कि रावण को भी वाली ने अपनी बगल में दबाकर पूरा ब्रह्मांड घुमाया था। जब सुग्रीव ने वाली को चैलेंज किया तो वो एक ब्रूटल रेसलिंग मैच था जिसने किष्किंधा के पहाड़ों को हिला दिया। राम ने पेड़ के पीछे से वाली पर तीर चलाया। यह रामायण का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट माना जाता है, लेकिन यहां एक बड़ी स्ट्रैटेजी छुपी थी। जब आप किसी इनविंसिबल फिजिकल फोर्स का सामना करते हैं तो आपको टैक्टिकल पोजीशनिंग यूज करनी पड़ती है। वाली का गिरना ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने राम को उनकी सेना दी। ब्रिज बनने से पहले ही हनुमान जी ने एक ऐसी लीप ऑफ फेथ ली जिसने एयरबोर्न कॉम्बैट को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका समुद्र पार करने का सफर खुद में एक युद्ध था, सुरसा, सिंहिका और लंका की रक्षिका से भिड़ंत। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्हें इंद्रजीत ने बंदी बनाकर रावण के दरबार में पेश किया। हनुमान जी ने जानबूझकर अपनी पूंछ में आग लगाने दी। यह एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक था। जब वो एक सुनहरी छत से दूसरी छत पर कूदे तो उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रावण के ईगो को राख कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे सेफ सिटी भी एक डिवोटेड वॉरियर के सामने वल्नरेबल है। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि रावण के बेटे उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। जंग के बीच रावण ने अपने विशालकाय बेटे अतिकाय को भेजा। वो एक ऐसे रथ पर सवार था जो एक किले जितना बड़ा था, और उसने ब्रह्मा जी का दिया वो कवच पहना था जिसे कोई वेपन पियर्स नहीं कर सकता था। लक्ष्मण ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर तीर अतिकाय की छाती से टकराकर गिर जाता। तब वायुदेव ने लक्ष्मण के कान में एक सीक्रेट बताया। ये कवच फिजिकल नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड शील्ड है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सोलर कॉर्डेड मंत्र से टूट सकती है। लक्ष्मण ने सूर्य अस्त्र इन्वोक किया और अतिकाय के गले के उस पॉइंट पर निशाना लगाया जहां शील्ड नहीं थी। एक झटके में वो विशालकाय राक्षस ढेर हो गया। इसने प्रूव किया कि रामायण में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और डिवाइन सीक्रेट्स ही जीत दिलाते हैं। प्रहस्त रावण की सेना का चीफ ऑफ स्टाफ था, वो इंसान जो राक्षस लीजन्स की डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी हैंडल करता था। उसने एक ऐसा फ्रंटल असॉल्ट लीड किया कि वानर सेना लगभग पीछे हटने लगी। उसके सामने खड़ीडीढ़े हुए नील, जो राम सेतु के आर्किटेक्ट थे। ये एक बहुत ही रॉ और विसरल फाइट थी। प्रहस्त तलवार और ढाल के साथ बड़े डिसिप्लिन से लड़ रहा था, लेकिन नील ने एनवायरनमेंट को अपना वेपन बनाया। नील ने सारे वेपन्स छोड़कर एक विशाल पहाड़ का टुकड़ा उठाया और प्रहस्त को उसके नीचे कुचल दिया। यह लंका की मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। अब रावण के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, उसका सबसे डेडली बेटा इंद्रजीत। यह पूरे एपिक का सबसे हाईटेक और साईफाई बैटल है।
इंद्रजीत, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराया था, वो ऑकल्ट वॉरफेयर का मास्टर था। वो बादलों के पीछे छुपकर इनविजिबल हो सकता था और वहां से नागपाश और ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स बरसा रहा था। उसे हराने के लिए लक्ष्मण को उसके सीक्रेट सैक्रिफिशियल ग्राउंड निकुंभिला पर हमला करना पड़ा। ये एक रेस अगेंस्ट टाइम थी। अगर इंद्रजीत ने अपनी यज्ञ पूरी कर ली होती तो वो अमर हो जाता। लक्ष्मण को वहां अपने कानों और इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि दुश्मन इनविजिबल था। एक एक्सट्रीम फोकस के मोमेंट में लक्ष्मण ने ऐन्द्र अस्त्र चलाया और इंद्रजीत का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब रावण अकेला बचा था, लेकिन उसकी ताकत अब भी पहले से कहीं ज्यादा थी। यह था 7 दिनों का अपोकैलिप्स। रावण एक ऐसे रथ पर आया जो हवा में उड़ता था और उसके 10 सिर उसे हर तरफ देखने की शक्ति देते थे। जब भी राम उसका एक सिर काटते, तुरंत नया सिर निकल आता। ये एक बैटल ऑफ एट्रिशन थी, जिसने ऊपर देख रहे देवताओं को भी डरा दिया। रावण ने अपनी नाभि में अमृत छुपा कर रखा था। तब अगस्त्य आरष्य ने राम को आदित्य हृदय मंत्र दिया ताकि वो अपनी एनर्जी रिचार्ज कर सकें। फाइनली विभीषण ने वो सीक्रेट बताया, सिर पर नहीं नाभि पर निशाना लगाओ। राम ने ब्रह्मास्त्र निकाला, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई थी, और निशाना लगाया। वो तीर जब चला तो सिर्फ एक राजा नहीं मरा, बल्कि दुनिया में बैलेंस वापस आया। रामायण के ये युद्ध सिर्फ खून खराबे के बारे में नहीं थे। ये प्राइड वर्सेस पर्पज और धर्म वर्सेस अधर्म की जंग थी। हर बैटल हमें एक नई सीख देती है, चाहे वो वाली के खिलाफ स्ट्रेटेजी हो या इंद्रजीत के खिलाफ लक्ष्मण का फोकस। आपको इनमें से कौन सा युद्ध सबसे थ्रिलिंग लगा? क्या वो हनुमान जी की लंका दहन थी या राम रावण का आखिरी मुकाबला? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम रामायण के सीक्रेट अस्त्र और वेपन्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।